5 दिसंबर 2025 यानी आज आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% से कम कर दिया है। अब रेपो रेट हो गई है 5.25%। जनवरी 2025 से अब तक टोटल 125 बेसिस पॉइंट्स का कट हो चुका है। सबसे पहले समझेंगे कि रेपो क्या होता है। रेपो बना है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन से। री मतलब दोबारा, परचेज मतलब खरीदना, तो रीपर्चेज माने दोबारा खरीदना और ऑब्लिगेशन माने बाध्यता। तो रेपो का पूरा मतलब हुआ दोबारा खरीदने की बाध्यता। इसे समझने के लिए देखते हैं, जैसे मान लो आपको लोन चाहिए, आप बैंक जाते हैं कि मेरा ये कीमती सामान गिरवी रखो, जिसे हम कोलैटरल बोलते हैं, और लोन दे दो। बैंक आपके कोलैटरल के बदले आपको पैसे दे देता है। जब आपको पैसे वापस करने होते हैं तो आपको अपना सामान वापस मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रेपो का सिस्टम होता है। बैंक्स को भी कभी कभी तुरंत पैसों की ज़रूरत होती है। वो आरबीआई के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास सरकारी बॉन्ड्स पड़े हैं, ट्रेजरी बिल्स पड़े हैं, इन्हें रख लीजिए और हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कुछ दिनों बाद हम इन बॉन्ड्स को वापस खरीद लेंगे, यानी रीपर्चेज कर लेंगे। आरबीआई कहता है ठीक है, 5.25% के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे वापस दे देना, अपने गिरवी रखे हुए सरकारी बॉन्ड्स ले जाना। यही है रेपो रेट। रेपो रेट डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, MPC। आरबीआई के अंदर एक टीम होती है, इसमें 6 लोग होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार की तरफ से। इन सब का सरदार होता है आरबीआई का गवर्नर, यानी अभी MPC चेयरमैन है संजय मल्होत्रा। अब देखते हैं कि रेपो रेट कटने का आप पर और हम पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आपके पास होम लोन है तो ये खुशखबरी है। आजकल ज़्यादातर होम लोन्स फ्लोटिंग रेट पर हैं, यानी रेपो के साथ साथ इंटरेस्ट बदलता है। अगर कार खरीदने का सोच रहे हो या पहले से भी कोई लोन है तो भी अच्छी खबर है। ऑटो लोन्स भी काफ़ी सारे फ्लोटिंग रेट पर होते हैं, तो उनको भी EMI में कुछ राहत मिलेगी।